लास्ट क्लास में अपन ने मेथड ऑफ सिंथेसिस के दो टाइप मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़े थे। टोटल ओवरऑल अपन ने दो क्लासेस में मिला के एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड ऑफ सिंथेसिस में टोटल 4 टाइप से एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस मेथड्स पढ़े थे। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 5th टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कि वे 5th टाइप से कौन से 5th केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है, वो अपन देखेंगे आज की क्लास में। जैसे अपन 5th लेके चलेंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइंस, क्या बोल सकते हैं, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस मीन्स हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इन अल्काइंस के हाइड्रोलाइसिस पे एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। जैसे अपन लेके चल रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन सा ग्रुप है, इथाइन बोल सकते हैं, इथाइन ETHYNE। इथेन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इथेन पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड, तो अब इसको बोल सकते हैं ETHYNE। इथाइन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड पे जैसे ही हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, इसके प्रेजेंस में बोल सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 बोल सकते हैं, या फिर मर्करिक सल्फेट कंपाउंड की प्रेजेंस में HgSO4 की प्रेजेंस में एट 333 केल्विन टेम्परेचर। अल्काइन है इथाइन, अल्काइन में कौन सा है, इथाइन। जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा H2O के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 या फिर मर्करिक सल्फेट एट 303 केल्विन टेम्परेचर। जैसे रिएक्शन होगी पहले क्या बोल सकते हैं, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अनस्टेबल इंटरमीडिएट कैसे बोल सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, CH ग्रुप के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई भी एक कार्बन पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस पे जाएंगे उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिससे जाएंगे उस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। वे जिस पे इलेक्ट्रॉन दिए उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही बॉन्ड होगा पार्शियल पॉजिटिव पे वाटर का OH और पार्शियल नेगेटिव पे वाटर का हाइड्रोजन, क्या बना, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जो ऐसे बोल सकते हैं अनस्टेबल कंपाउंड बोला गया है। अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है, इनोल फॉर्म प्रेजेंट है, इन है, डबल बॉन्ड है और ओल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म लेस स्टेबल होती है कीटो फॉर्म के कंपेयर में, क्या बोल सकते हैं, कीटो फॉर्म की कंपेयर में इनोल फॉर्म लेस स्टेबल होती है। तो इजीली जो भी यहाँ पे इनोल फॉर्म बनी है वो रीअरेंज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होगा, यहाँ से CH, ये CH2 के बजाय CH3 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इधर से रीअरेंज में क्या होगा, इधर से ऑक्सीजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन की वैलेंस इंक्रीज, ये कार्बन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पे माइनस चार्ज, उस माइनस चार्ज पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, ये तो CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और ये CH2 से CH3 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो किसका फॉर्मेशन वहां पे, कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन की एक साइड हाइड्रोजन है और दूसरी साइड अल्काइल ग्रुप, तो क्या बोल सकते हैं इसको, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसका फॉर्मेशन हुआ है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो जैसे ही इथाइन का हाइड्रोलाइसिस अपन करेंगे इनोल फॉर्म बनेगी, उसका रीअरेंजमेंट होके क्या बोल सकते हैं, वो स्ट्रक्चर या फिर कंपाउंड रीअरेंज होके कीटो फॉर्म का फॉर्मेशन, कीटो मीन्स कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, कीटो फॉर्म का फॉर्मेशन और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा,
एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट अपन देखें, कोई अगर फर्दर दूसरे कंपाउंड का अपन क्या करके चले, हाइड्रोलाइसिस। जैसे अगर इथाइन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर इस इथाइन की जगह अपन मोनो सब्स्टिट्यूटेड इथाइन लेके चले, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की बजाय अपन क्या ले लें, एक अल्काइल ग्रुप, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप ले लिया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH। मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन मीन्स अल्काइन के एक हाइड्रोजन की जगह फर्दर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या ले लेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन का जैसे ही अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या हो जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, इस कार्बन पे प्लस का चार्ज और इस पे माइनस का चार्ज, तो जिस पे प्लस का और एक पे माइनस का, जिस पे प्लस का चार्ज है उस पे जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल का OH, और जिस पे माइनस का चार्ज है उस पे जुड़ेगा वाटर का हाइड्रोजन। तो R COH और CH दोबारा किसका फॉर्म हुआ है, इनोल ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अगेन क्या होगा, इनोल फॉर्म लेस स्टेबल होती है, रीअरेंजमेंट होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कार्बन की वैलेंस इंक्रीज होगी, कार्बन नेक्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन पे प्लस का माइनस का चार्ज, इस माइनस के चार्ज पे प्लस का हाइड्रोजन अटैक करेगा, या फिर बोल सकते हैं पूरा मॉलिक्यूल रीअरेंज होगा, R C डबल बॉन्ड O और CH3, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ है, कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, प्रोपेनोन का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर ओनली इथाइन लेके चलेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्या लेके चलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड इथाइन लेके चलेंगे मीन्स इथाइन के एक हाइड्रोजन की जगह अगर अल्काइल ग्रुप लेके चलेंगे, इसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अपन बोल सकते हैं इथाइन के हाइड्रोलाइसिस पे एल्डिहाइड बनेगा, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड इथाइन पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे CH3 C2H5 कोई भी ग्रुप, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड इथाइन है मीन्स इथाइन के एक हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप है, उसके हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनेगा, सेमी कंडीशन क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये फिफ्थ टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिक्स्थ टाइप अपन देखेंगे बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए कैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपन करवा के चलेंगे डिफरेंट टाइप कंपाउंड्स के साथ, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो सिक्स्थ टाइप अपन देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिक्स लिखेंगे बाय ग्रिग्नार्ड reagent. Grignard reagent means RMgX। मैग्नीशियम पे एक अल्काइल ग्रुप और एक हैलाइड ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और चारों में से कोई भी एक हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। सेपरेटली देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू एल्डिहाइड का सिंथेसिस या फिर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन अपन देखेंगे। जैसे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, पहला अपन देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट। क्या होगा, रिडक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट मीन्स इथाइल फॉर्मेट के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है। इथाइल फॉर्मेट अपन क्या बोल सकते हैं, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मैथ है इथाइल,
मिथाइल इथाइल C2H5 किस पे प्रेजेंट है? अगर मान लेते हैं यहाँ पे C2H5 ना होके हाइड्रोजन होता तो फॉर्मिक एसिड होता। इसलिए अगर हाइड्रोजन की बजाय C2H5 है तो क्या बोलेंगे इसको? इथाइल फॉर्मेट। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने कैल्शियम फॉर्मेट बोल रहे थे, C डबल बॉन्ड OH को। मान लेते अगर कैल्शियम नहीं होता तो यहाँ पे कोई ना कोई हाइड्रोजन होता, मीन्स क्या होता? वो फॉर्मिक एसिड होता। लेकिन फॉर्मिक एसिड की बजाय वहां पे कैल्शियम प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोला? कैल्शियम फॉर्मेट। ऐसे इसको क्या बोल दिया? अगर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं इथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड की जगह, फॉर्मिक एसिड की कोई एक हाइड्रोजन की जगह इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस इथाइल ग्रुप की वजह से अपन इसको क्या बोल सकते हैं? इथाइल फॉर्मेट। क्योंकि जैसे इस इथाइल फॉर्मेट की रिएक्शन RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी, जैसे ही RMgX के साथ रिएक्शन होगी इथाइल फॉर्मेट की, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्काइल ग्रुप पे माइनस और MgX पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही रिएक्शन होगी, प्लस के कार्बन पे माइनस का अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, ये एज इट इज ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या जुड़ जाएगा? MgX ग्रुप। नेगेटिव ऑक्सीजन पे प्लस का MgX ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिर बोला कि अगेन यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में अपन क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज है और MgX पे प्लस का चार्ज है। अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन अपने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, MgX बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेगा। MgX निकल गया पॉजिटिव फॉर्म में, तो इधर से कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर अगेन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन पे प्रेजेंट लिविंग ग्रुप इजीली रिमूव हो जाएगा। जैसे ही रिमूव होगा क्या बनेगा? HCr डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड, और साथ में क्या रिलीज होगा? C2H5 के C2H5O MgX। मैग्नीशियम हैलाइड इथेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और इसको अपन बोल सकते हैं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे इथाइल फॉर्मेट अपन लेके चलेंगे, इथाइल फॉर्मेट की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रीअरेंज होगा एल्डिहाइड, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इथाइल फॉर्मेट का रिडक्शन बोल सकते हैं, या फिर रिएक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओनली एल्डिहाइड। सिर्फ किसका फॉर्मेशन कर सकता है? अगर इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन है तो सिर्फ किसका फॉर्मेशन हो सकता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे रिएक्शन विद HCN। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स में सेकंड है, फर्स्ट थी रिडक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट, सेकंड अपन बोल सकते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ रिएक्शन। फर्स्ट सेकंड अपन बोलेंगे बाय रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। बोला कि HC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन साइनाइड ऐसी होती है इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी RMgX के साथ रिएक्शन, कार्बन नाइट्रोजन में से कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ लेगा, जैसे ही खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव, MgX पे पार्शियली पॉजिटिव। जैसे रिएक्शन होगी HC पे कार्बन पे अल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे MgX ग्रुप।
फिर फर्दर अपन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यहाँ पे करेंगे। जैसे ही बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बना है, इस पे अपन रिएक्शन करेंगे फर्दर H3O की। H3O बोल सकते हैं प्लस आयन, H2O नॉर्मल होता है, H3O है तो अपन बोल सकते हैं आयन की रिएक्शन, H3O आयन की रिएक्शन अपन बोल सकते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ। जैसे रिएक्शन होगी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ब्रेक, कार्बन की दो वैलेंसी H3O के ऑक्सीजन द्वारा बैलेंस की जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, HC डबल बॉन्ड O R, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। साथ में अपन क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ से अपने तीनों बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या बोल सकते हैं, तीनों बॉन्ड, या फिर बोल सकते हैं एक साथ क्या हो सकता है, यहाँ पे NH3 और साथ में अपन बोल सकते हैं मैग्नीशियम के साथ OHX। फर्दर ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हो सकते हैं, मीन्स H3O का मॉलिक्यूल अपन एक ना लेके चलेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H3O आयंस अपन लेके चलेंगे। जैसे एक तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, एक NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल, एक अपन बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा, तो इथाइल फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हैं और HCl के थ्रू एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे इथाइल फॉर्मेट की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रीअरेंज होके एल्डिहाइड। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की HCl के साथ रिएक्शन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हाइड्रोलाइसिस H3O आयन के साथ रिएक्शन पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सेपरेटली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दो मेथड्स के थ्रू एल्डिहाइड का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए किसका सिंथेसिस करना है, कीटोन्स का सिंथेसिस अपने को करना है। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोन थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेडिंग हुई है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX के थ्रू पहले एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया था, अब अपन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ऐसे ही दो तीन मेथड्स के थ्रू। तो अपन यहाँ पे देखेंगे सेकेंड टाइप, क्या बोल सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ कीटोन। सिंथेसिस ऑफ कीटोन। अब देखेंगे कीटोन का फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे अपन इथाइल फॉर्मेट लेके चल रहे थे, कौन सा ग्रुप अपन लेके चले थे, इथाइल फॉर्मेट अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लेके चलेंगे तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन उसे इथाइल फॉर्मेट की बजाय अगर अपन इथाइल एस्टर लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम इथाइल एस्टर। इथाइल एस्टर क्या है, एस्टर ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O R ग्रुप होता है, ये होता है एस्टर। लेकिन इस R की जगह क्या कर दिया इन्होंने, इथाइल ग्रुप C2H5 ग्रुप इन्होंने फिक्स कर दिया। तो एस्टर होता तो यहाँ पे क्या आ जाता R ग्रुप, इस R ग्रुप की जगह इन्होंने फिक्स कर दिया कौन सा R ग्रुप है, इथाइल। तो पूरा ओवरऑल ग्रुप अपन बोलेंगे इथाइल एस्टर। एस्टर होता RC डबल O R ग्रुप, लेकिन उस R ग्रुप की जगह क्या लगा दिया इन्होंने, इथाइल ग्रुप, इसको अपन बोल सकते हैं इथाइल फॉर्मेट। तो जैसे ही इथाइल फॉर्मेट की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी, सिमिलर मैकेनिज्म है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस का चार्ज, MgX पे प्लस का, कार्बन पे प्लस का हो जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस का, तो क्या बन जाएगा ROC2H5, ऑक्सीजन पे MgX ग्रुप और यहाँ पे मैग्नीशियम का या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप। फिर जैसे ऑक्सीजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ से लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और ये दो अल्काइल ग्रुप, और साथ में अपन बोल सकते हैं C2H5O, MgX यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इथाइल फॉर्मेट की बजाय अगर इथाइल एस्टर अपन लेके चलेंगे तो इथाइल एस्टर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, जो भी प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट, उसको रीअरेंज करके
कीटोन का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। तो किसको यूज करते हुए? इथाइल एस्टर को यूज करते हुए कीटोन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अपन ने सेकेंड स्टेप देखा था हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन। एल्डिहाइड के लिए क्या किया था? HCN के साथ रिएक्शन की थी। उस HCN की जगह हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अपन क्या लेके चलेंगे? अल्काइल साइनाइड। इस हाइड्रोजन की जगह क्या प्रेजेंट है? अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो किसके साथ रिएक्शन? अल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन। जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन अल्काइल साइनाइड मीन साइनाइड के साथ हाइड्रोजन की बजाय क्या प्रेजेंट है? अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे ही अल्काइल साइनाइड के साथ RMgX की रिएक्शन होगी, सेम लास्ट मैकेनिज्म, बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड एंड MgX, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? ग्रिग्नार रिएजेंट का R। डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ क्या कर सकते हैं? यहाँ पे R डैश, ये R और ये R डैश। ठीक है। फिर जैसे ही ग्रिग्नार रिएजेंट और अल्काइल साइनाइड से जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है उसकी हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस H3O के बजाय अपन 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी लेके चल सकते हैं। जैसे अल्काइल साइनाइड की RMgX के साथ रिएक्शन की, इंटरमीडिएट बनेगा और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन अपन लेके चलेंगे। हाइड्रोलाइसिस स्टेप, हाइड्रोलाइसिस स्टेप H3 के बजाय H3O प्लस के बजाय H2O के साथ भी करवाया जा सकता है। तो जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लेके चलेंगे, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट NH3 बन सकता है और MgX OH ग्रुप यहाँ पे बन सकता है। तो ऐसे अपन कीटोन का सिंथेसिस कर सकते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट को यूज करते हुए, इथाइल एस्टर का काम में लेते हुए और अल्काइल साइनाइड को काम में लेते हुए। ऐसे 2 टाइप मेथड्स और हैं जिसमें अपन कीटोन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं बाय ग्रिग्नार रिएजेंट। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि भी कैसे ग्रिग्नार रिएजेंट का यूज करते हुए 2 मेथड्स और 2 मेथड और के द्वारा कीटोन का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आज के लिए सिंथेसिस ऑफ कीटोन बाय ग्रिग्नार रिएजेंट सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन 2 टाइप मेथड और देखेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के द्वारा, और फर्दर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए।